डंका बजाने का काम किया है, जिस तरह से मांदर बजाने का काम किया है पूरे राज्य में कि 1932 तो हमें मिल गया है। मुझे कल ही मैं किसी के दल का आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि सवाल सत्ता से होती है तो दलीय विचारधारा कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। तो आपने देखा, मुझे कहा कि 1932 लागू हो गया, तो हमने कहा कि साहब ये राज्यपाल तक अभी तक पड़ा हुआ है। राज्यपाल के यहाँ आप देखे होंगे, आप पता कर लें कि यहाँ से जो विधेयक पारित हुआ वो राज्यपाल तक जाकर रुक गया। अब ये लोगों को बताना होगा कि राज्यपाल तक वो रहेगा कि दिल्ली भी जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई, मैंने पहले भी कहा, ये जो खतियान हमारा जो मुस्लिम मंच बना है, ये लड़ाई सीधे राज्य से लेकर दिल्ली तक लड़ेगी। लेकिन मैं मान्यवर कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारी मांगों को, आपने जो विधेयक पारित किया है विधानसभा में, उस जो बिल है उसको आप दिल्ली कब भेजोगे? ये जनता पूछ रही है, झारखंड की जनता पूछ रही है, और ये सवाल हम लोग करने के लिए आएंगे। और अगर नहीं मानेगी तो फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आर्थिक नाकाबंदी पर भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोयला क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, धनबाद का क्षेत्र है, वो राज्य का खनिज सबसे ज़्यादा दिया जाता है तो धनबाद से दिया जाता है। लेकिन आप अगर वहाँ पर सर्वे करेंगे पत्रकार बंधु, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग टीबी की बीमारी से मर रहा है, वहाँ के लोग ग्रसित हो रहे हैं पॉल्यूशन से, लेकिन सरकार कोयला बेचने पर बिजी है। आप वहाँ के लोगों पर चिंतित नहीं है, ना चिकित्सा पर कोई बात होती है, ना स्वास्थ्य पर ना कोई बात होती है, ना शिक्षा पर कोई बात होती है। हमारे आप पता कर ले, रांची में हमारे जिले से, हमारे ही जिले से नहीं, पूरे झारखंड के तमाम जिलों से लड़के यहाँ पर गांव से चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, तब जाकर पढ़ाई करते हैं। अंततः परिणाम ये होता है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। ये निंदनीय विषय है। इसका मतलब आपका पता चल रहा है इससे साफ की व्यवस्था पे गड़बड़ी है, सिस्टम गड़बड़ है, आपका लड़ाई सिस्टम से है। मैं मान्यवर आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के वर्तमान के सरकार के एक विधायक माननीय श्री लॉबिन हेम्ब्रम जी को, उन शेरे दिल को मैं अपनी ओर से सलाम पेश करता हूं कि आप जैसे शख्स पूरे 81 विधायक अगर होते हैं तो ये जरूरत राज्य के मुखिया का नहीं होता। ये सोचने का विषय है कि आज लॉबिन हेम्ब्रम ने सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध किया। क्यों विरोध किया? उनका नीति सही नहीं है, उनका नीयत सही नहीं। मैं आलोचना नहीं करता हूं किसी को, किसी के मन को अगर ठेस पहुंचाए तो माफी चाहता हूं, लेकिन सवाल किया जाता है, चूंकि राज्य 22 वर्ष हो गए विभाजन के, राज्य की तस्वीर क्या है ये सोचने का विषय है। सवाल छात्र कर रहे हैं कि हम 5 वर्ष 6 वर्ष अपने समय को देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में क्वेश्चन लीक मिलता है। ये क्या है? इन तमाम बिंदुओं पर हमारी जो संगठन है, ये संगठन बात करेगी। मैं सरकार से और सरकार के मंत्रियों से, और विशेषकर मैं मुख्यमंत्री से इस बात का मांग करूंगा कि स्टेट में, हमारे राज्य में नियमावली बननी चाहिए, हमारे राज्य में कुछ सिस्टम बनना चाहिए। मुझे तो लगता है कि विस्थापन नीति बन जानी चाहिए, विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ा अगर मुद्दा आप देखेंगे, आप इससे पूर्व के मुद्दे को उठा लें तो धनगढ़ी का मामला है, हमारे बीच में बोकारो के भी लोग हैं। आप धनगढ़ी के मामले को अगर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि विस्थापन के मार को हमारी माएँ झेल रही है। बिना सूचना दिए आप बुलडोजर चलाने का काम करते हो, लड़ाई व्यवस्था से। मैंने पहले भी कहा है कि धनगढ़ी के दर्द को कौन समझेगा? पत्रकार बंधुओं, चूंकि आप चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं सलाम करता हूं पुनः, और आप दिखाने का काम करें, बताने का काम करें कि बेटियों के दर्द को कौन समझेगा। अफसोस के साथ इस बात को कहेंगे कि राज्य पूरे विश्व के मानचित्र में अव्वल दर्जे पर आती है, लेकिन हमारी माएँ पलायन कर रही हैं और किसी के घर की नौकरानी बनती है, किसी के घर की दाई बन जाती है। यही केरला चले जाएं, वहाँ की व्यवस्था इतनी टाइट है, वहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि बेटियाँ अगर पलायन करती है तो किसी के यहाँ नौकर बनकर नहीं बल्कि नर्स बनकर जाने का काम करती है। इसलिए पुनः आप तमाम बंधुओं से मैं इस बात को कहूँगा कि आप, सरकार से मैं मांग करूंगा कि आप जल्द से जल्द नियमावली बनावें, जल्द से जल्द नियोजन बनावें। खतियान आधारित जो मांग हमारी है उस मांग को आप पूरा करें और एक समृद्ध झारखंड देने का काम करें। अगर समृद्ध झारखंड नहीं होती है तो खतियान मुस्लिम मंच जो हमारा बना है ये आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर धरना देंगे और तमाम सांसदों के घरों पर भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मकसद वही, लड़ाई में हम लोग भागीदारी तमाम रूप से सुनिश्चित करेंगे, समान रूप से आकर कंधे से कंधा मिलाकर। अगर कोई राज्य हित में बात करता है, माटी के हित में बात करता है, लेकिन हाँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि माटी में गेजा नहीं होना चाहिए, माटी में धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि राज्य की जनता आंदोलनकारियों के ऊपर, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखा है सर। इसलिए मैं तमाम आंदोलनकारियों से भी इस बात को कहूँगा कि माटी की लड़ाई में, चूंकि मेरा किसी को पार्टी में विलय करना नहीं है, किसी को नेता बनाना नहीं है। अगर कोई नेता बनने का प्रयास भी करता है तो मैं निंदा करूँगा, लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ, अगर स्थिति परिस्थिति राज्य की सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, या जो भी दलीय विचारधारा है,
अगर इनको लोग नकारते हैं, लोग हमारी और उम्मीद भरी निगाह से अगर कहेंगे कि आपको मैं सर्वोच्च जगह पर देखना चाहता हूं, सर्वोच्च जगह पर देखना चाहता हूं, उस मंदिर में देखना चाहता हूं जहां से हमारे हक और हुकूक की बात हो, जहां से विकसित बातों को रखा जाए, वहां पर हमें अगर भेजा जाएगा तो इस बात से भी हम इनकार नहीं करते। आपको नहीं लगता कि आप काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त दूसरे चरण का जो है खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहा है और हर जिले में जाके हर कस्बे में कह रहे हैं कि हमने 1932 लागू कर दिया है, केंद्र इसको लागू नहीं कर रही। देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये विषय आपका विषय है। पूरे राज्य के लोगों को जिस प्रकार से गुमराह करने का काम मंत्री और वर्तमान की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों ने राज्यवासियों को गुमराह करने का काम किया। मैंने तो कहा है कि साफ शब्दों में कि आप पता कर लो, राज्यपाल तक आपका जो मांग था, आपके मांग को बड़ा पिक्चराइज, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से, बिल्कुल षड्यंत्र के तहत, बिल्कुल प्लानिंग के साथ में, ना तो ये दिल्ली जाएगा बिल, ना दिल्ली से आप लड़ाई लड़ोगे, ना दिल्ली वाले कहेंगे कि हमारे पास कोई आया है बिल, मैं इस पर क्या बात करूंगा। और लगातार इस तरह से बात खींचेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि विधि विभाग से राज्यपाल ने कहा है कि हम परामर्श करेंगे। मैं उनको सम्मान देता हूं, महामहिम साहब ने कहा है कि अभी मैं जो हमारा कानून विभाग है मैं उससे परामर्श करूंगा। लेकिन आपको मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि प्रभात कुमार जो महामहिम, प्रथम महामहिम थे राज्य के, हमारे झारखंड के, उन्होंने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ में, जिन व्यवस्था के साथ में, जिन खनिजों के साथ में राज्य का विभाजन हुआ है, इन राज्य की तस्वीर, झारखंड की तस्वीर अव्वल दर्जे पर आएगी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें वो सुंदर झारखंड मिल गया? आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे, आप चले जाए बगोदर क्षेत्र में, चले जाए गिरिडीह क्षेत्र में, आज भी हमारे बीच में मजदूरों का मसीहा बैठे हैं सिकंदर बाबू, लगातार प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं। मुंबई गए थे हमारे तैयब शेख साहब, पता कर लीजिए आप कि वहां से हर महीने मुझे लगता है कि 10 से 20 लोगों की लाश आती है। इस दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था। राज्य समृद्धि की बात करता है, राज्य खुशहाली की बात करता है, लेकिन हमारे बेटे बाहर में जाकर काम करने के लिए विवश है। रिजवान क्रांतिकारी। एक सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ने बनाई थी एआईएमआईएम के गठन के बाद से आज तक में, मतलब जब से असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे, हमेशा लगा कि वो भाजपा के साथ लड़। एक सीट का भी भाजपा को नुकसान नहीं कर पाया, हमेशा फायदा ही पहुंचा। तो जब भी ऐसा कोई संगठन बनता है तो मतलब हमेशा होना ये चाहिए कि जो नारंगी फीताशाही जो चल रही है उसके खिलाफ एक युद्ध का, उन्मूलन का एक प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन वो प्लानिंग कहीं दिखती नहीं है। दिखती क्या है कि उसको कैसे मदद पहुंचाया जाए। बस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जितने संगठन बनते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे पर्दे के पीछे संघ को ही मदद पहुंचाने वाला। तो इसका भी वही हाल हो गया, इसके लिए कोई प्लानिंग है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है सर आपको कि नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा दलीय विचारधारा कभी भी हमने उत्पन्न नहीं किया है। मैंने कभी भी समाज के हित में बात किया है और आगे भी समाज के हित में बात करूंगा। लेकिन लड़ाई मैंने कहा है कि राज्य की जनता अगर मुझ जैसे नाचीज़ कोई हमारे क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लोगों को चाहेगी कि सर्वोच्च जगह पर जाए तो हम लोग जाएंगे। लेकिन दलीय विचारधारा अभी फिलहाल नहीं है और ना हमारी कोई पार्टी है। हमारा एक संगठन है। इस संगठन के आधार पर इस संगठन की अगुवाई में हम लोग पूरे राज्य में जाएंगे। और मुसलमान वर्ग जो आज छूट गया है इस आंदोलन खतियान की लड़ाई में, क्योंकि अभी भी खुलकर लोग नहीं आए हैं, उनको हम लोग खोलकर लाएंगे। और लड़ाई मैंने कहा है कि आर पार की लड़ेंगे। इसके लिए हमारा संगठन को कुछ भी करना पड़े, हम लोग तत्पर हैं। धन्यवाद सर।